हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू परीक्षा ट्यूटोरियल्स। बेटा प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे आज बहुत ही सिंपल तरीके से, तसल्ली से पढ़ेंगे। पेन लो, कॉपी लो और कोना पकड़ के बैठ जाओ। एक एक्सरसाइज है आपकी 10th क्लास में, पूरी एक्सरसाइज करेंगे आज, पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। बेसिक अच्छे तरीके से समझ लेना, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल लड्डू लगते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समझो बेटा प्रोबेबिलिटी क्या होती है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांसेस। क्या होता है? चांसेस। और चांसेस क्या होते हैं? चांसेस ये होते हैं कि मान लो मैंने आज एग्जाम दिया, ठीक है, तो मेरे पास होने के कितने चांसेस हैं, फेल होने के कितने चांसेस हैं। मैं लूडो खेल रहा हूँ, अब लूडो में जब 6 आएगा मेरी गोटी तभी खुलेगी, तो मेरे 6 आने के कितने चांसेस हैं। आज बारिश होगी या नहीं होगी, कितने चांसेस हैं। वो हाँ बोलेगी ना बोलेगी, उसके कितने चांसेस हैं, ठीक है। तो उसी को बेटा चांसेस बोलते हैं। और प्रोबेबिलिटी में लगता है एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला। वो फॉर्मूला क्या होता है? वो ये होता है बेटा कि प्रोबेबिलिटी सब्सक्राइब चिल्ड्रन। तो बेटा जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी इवेंट की, उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। फेवरेबल आउटकम्स बेटा वो होती हैं जो हमसे क्वेश्चन में पूछी गई है, जो हमारे फेवर में है, जो हमें निकालना है क्वेश्चन में। पॉसिबल आउटकम्स वो होगी जितने में से हमें निकालना होगा। जैसे अगर हम डाइस लेते हैं, लूडो खेल रहे हैं, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे उसमें 6, 1 2 3 4 5 6, उसमें से कुछ भी आ सकता है, तो होंगी टोटल पॉसिबल आउटकम्स। क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई आपके पास एक बॉक्स है, ठीक है। बॉक्स के अंदर 6 जो हैं वो है रेड बॉल। रेड बॉल्स कितनी हैं? 6। वाइट बॉल जो है बेटा वो है 3, और जो ग्रीन है वो है बेटा 2। अब सबसे पहले इनको टोटल कर लो, तो टोटल जो बॉल्स हो गई वो हो गई 11 बॉल, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज ग्रीन। अगर उस बॉक्स में से एक बॉल निकाली है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ग्रीन कलर की ही बॉल आएगी। तो बेटा कुछ नहीं करना, प्रोबेबिलिटी का P बनाना है, अंदर लिख दो ग्रीन, क्योंकि क्वेश्चन में ग्रीन के बारे में पूछा गया है। बॉल लिखना है तो बॉल भी लिख दो साथ में, ग्रीन बॉल। तो बेटा ग्रीन बॉल कितनी है? 2। ये हमारे फेवर में है, मतलब हमसे निकालनी है क्वेश्चन में, तो इसे हम ऊपर लिखेंगे 2। फेवरेबल आउटकम्स 2। टोटल पॉसिबल आउटकम्स पूरी बॉलों में से निकालनी है, टोटल की टोटल 11 बॉल हैं, 11 है टोटल, तो ये नीचे लिख दो बेटा। ये तुम्हारा आंसर हो गया, ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी बॉक्स के अंदर, ठीक है। बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना। वीडियो पॉज करके पहले से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा प्रोबेबिलिटी की रेंज समझ लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी कहाँ से लेके कहाँ तक लाई करेगी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी जो मिनिमम हो सकती है किसी इवेंट की वो होती है बेटा 0, और जो मैक्सिमम होती है वो होती है 1। मतलब 0 से लेके 1 के बीच में ही प्रोबेबिलिटी होगी, ना 0 से कम होगी ना 1 से ज़्यादा होगी। तो प्रोबेबिलिटी का सीधा सा फंडा है कि प्रोबेबिलिटी है वो 0 के या तो बराबर होगी या उससे ज़्यादा होगी, 1 के या तो बराबर होगी या 1 से कम होगी। अगर क्वेश्चन में देता है कि नेगेटिव प्रोबेबिलिटी, कोई चांस ही नहीं भाई, कभी नहीं होगी। अगर 1 से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी देता है तो उसका भी कोई चांस नहीं, कभी भी नहीं होगी। 0 होगी, 0 से ज़्यादा, और 1 से कम या 1 के बराबर। तो बेटा मिनिमम प्रोबेबिलिटी कितनी आई? मिनिमम हो सकती है 0, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है? मैक्सिमम हो सकती है 1, ठीक है। साथ में एक चीज और समझ लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट। अगर कोई इम्पॉसिबल इवेंट है बेटा, इम्पॉसिबल इवेंट वो होता है जो कभी हो ही नहीं सकता। जैसे अगर मैं कहता हूं कि सन जो है वो कल, सूरज जो है वो कल वेस्ट से उगेगा, पश्चिम से उगेगा, कभी नहीं होगा। सनराइज करेगा तो ईस्ट से करेगा और कहीं से नहीं करेगा, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। अगर वैसे मैं बात करता हूँ तो तुम सोचते हो कि भाई पेपर होगा, बम फट जाए, पेपर कैंसिल हो जाए, कभी नहीं होगा, इम्पॉसिबल मान के चलो, ठीक है बेटा। तो जो चीज़ कभी होगी नहीं, जिसके चांस ही नहीं है, वो प्रोबेबिलिटी हो गई कितनी? 0। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है 0, ठीक है। अब एक बात जरा यहाँ पे एक और समझो। बात यह है कि अगर कोई कहता है कि किसी इवेंट की इवेंट की प्रोबेबिलिटी है मान लो 0.2, ठीक है, तो उस ई के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। तो बेटा कुछ नहीं करना, 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को माइनस कर देना है,
मतलब 1 माइनस 0.2 कर देना है, तो कितना आएगा 0.8। कितना आएगा 0.8। तो बेटा ये 0.2 और ये 0.8 जो है ये इसलिए आता है क्योंकि किसी चीज़ के होने और उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी टोटल मिला के होती है 1। तो 0.8 और 0.2 मिला के 1 हो रहा है ना, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, नीचे होता है टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ऊपर होता है फेवरेबल आउटकम्स। तो बेटा 1 क्यों होता है, क्योंकि जो ऊपर लिखे हुए वो टोटल जो पॉसिबल है उससे ज़्यादा तो कभी नहीं होगा, उसके बराबर हो सकता है। अगर 10 नंबर का पेपर है तो 10 में से 10 ला सकते हो, 10 में से 11 कभी नहीं ला सकते। तो 1 से ज़्यादा कभी नहीं होगा, मैक्सिमम 1 होगा, ठीक है। एक और तरीके से समझ लो, अगर मान लो आपके पास होने के चांसेस कितने हैं, पास होने के अगर 40% चांस हैं तो फेल होने के कितने हुए 60%। भाई टोटल 100% हो गया ना, परसेंट हटाओगे तो 100/101। बेटा उसी तरीके से किसी चीज़ के होने की अगर 0.2 है तो ना होने की 1 में से माइनस कर दो, जो बचेगा वो उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1। वीडियो पॉज करो, इसको नोट करो, आगे डाइस वाले क्वेश्चंस, कॉइन वाले क्वेश्चन और कार्ड्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उनका बेसिक समझेंगे बढ़िया तरीके से, तसल्ली से। इसको नोट कर लो। चलो बेटा कॉइन के क्वेश्चंस का सिनेरियो समझ लेते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आपको 1 कॉइन दिया हुआ है, अगर आपको 2 कॉइन दिए हुए हैं, अगर आपको 3 कॉइन दिए हुए हैं। मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 कॉइन को टॉस किया गया है, 1 कॉइन इज टॉस्ड। तो 1 कॉइन जब आप टॉस करते हो तो हो सकता है या तो हेड आएगा या टेल आएगा, भाई इसके अलावा तो कुछ नहीं आता, ठीक है। तो ये जो हेड और टेल इस तरीके से आपने लिखा है, पॉसिबिलिटी जो लिखी है या तो हेड आएगा या टेल आने की, इसको बोलते हैं बेटा सैंपल स्पेस। क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस, ठीक है। या फिर इसको बोल दो टोटल पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी है बेटा, 2, या तो हेड आने की या टेल आने की। दूसरा केस लो, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 कॉइन को टॉस किया गया है, कितने कॉइन है, 2 कॉइन है, 2 कॉइन्स। तो हो सकता है बेटा पहले कॉइन पे हेड आ जाए, दूसरे पर भी हेड आ जाए, पहले पर हेड आ जाए, दूसरे पर टेल आ जाए, पहले कॉइन पर टेल आ जाए, दूसरे कॉइन पर हेड आ जाए, या फिर दोनों कॉइन पर टेल आ जाए। तो बेटा ये इसके टोटल पॉसिबल आउटकम्स बन गई, ठीक है। सैंपल स्पेस बन गया 2 कॉइन के केस में, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी हुई, 4, 1 2 3 4। तो 4 पॉसिबल आउटकम्स आ सकती हैं अगर 2 कॉइन को टॉस करते हैं। चलो भाई 3 कॉइन पर आ जाओ। 3 कॉइन के केस में थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, पहले सैंपल स्पेस बनाना सिखाता हूँ वो कैसे करना है। मान लो तीनों कॉइन पर हेड आ जाए, या एक मान लो तीनों कॉइन पर टेल आ जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इस केस में समझो आखिरी वाले को बदलो, आखिरी वाले को बदलोगे तो हो सकता है पहले पे हेड, दूसरे पे हेड, तीसरे कॉइन पर टेल आ जाए। इस आखिरी वाले को इधर कर दो, पहले पर हेड, दूसरे पर टेल और तीसरे पर हेड आ जाए। फिर आखिरी वाले को बदल दो, हेड टेल टेल। ये तो बेटा 4 केस वो हो गए जब पहले कॉइन पर आपका हेड आएगा। अब ये वाला देखो, आखिरी वाले को चेंज कर दो, टेल टेल हेड, फिर इसको शिफ्ट कर दो, टेल हेड टेल, अब फिर दोबारा आखिरी वाले को चेंज कर दो, टेल हेड हेड। तो बेटा ये 8 केस बन गए। 4 केस वो बने जिसमें पहले कॉइन पर हेड आने के बाद, 4 केस वो बने जिसमें पहले कॉइन पर टेल आ रहा है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स बनी कितनी, 8, अगर 3 कॉइन को टॉस किया जाता है, ठीक है। अब इतना तो समझ आ गया। अब इतनी सिंपल सी बात है, क्वेश्चन पूछते हैं देखो कई बार कि अगर 4 कॉइन है, 4 कॉइन्स हैं, तो बेटा टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी होंगी ये बताना है, ठीक है। तो बेटा इसके लिए फॉर्मूला बता रहा हूं मैं आपको, 2 की पावर n, 2 की पावर n, जहां पे n क्या है, नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है। 2 क्यों है, क्योंकि एक कॉइन में 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं, या तो हेड आने की या टेल आने की।
बस उस 2 की पावर लगा देनी है जितने कॉइन आपको दिए गए हैं। इसमें क्या पूछा है, 4 कॉइन दिए गए हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी होगी 2, 4 कॉइन है तो पावर 4 यानी 16 आंसर आ जाएगा। अब जरा इसको क्रॉस चेक करते हैं, 1 कॉइन था तो 2 की पावर 1, 2 कॉइन थे तो 2 की पावर 2, 3 कॉइन थे तो 2 की पावर 3। ठीक है भाई, जितने कॉइन है उतनी पावर लगा दो 2 की। देखो सॉल्व करके 2 की पावर 1 2 आ रहा है नहीं आ रहा, 2 की पावर 2 4 आ रहा है नहीं आ रहा, 2 की पावर 3 8 आ रहा है या नहीं आ रहा, बिल्कुल सही। ठीक है, अगर मान लो बोलता है कि 5 कॉइन है तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी होंगी 2 की पावर जितने कॉइन है यानी 5, कितना आएगा 32 32 टोटल पॉसिबल आउटकम। तो बेटा ये सारा बेसिक हो गया कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए, इसको नोट कर लो। फिर डाइस के क्वेश्चन समझते हैं, डाइस के क्वेश्चन कैसे करने हैं पूरा बेसिक देखेंगे, तसल्ली से वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो। चलो बेटा अब डाइस वाले क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आपको हो सकता है क्वेश्चन में दिया हो कि 1 डाइस है या 2 डाइस दी हो सकती हैं। अगर 1 डाइस का क्वेश्चन आता है तो जो आपकी पॉसिबल आउटकम्स हैं वो क्या क्या होगी बेटा, हो सकता है जब आप लूडो खेल रहे हो तो 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए या 6 आ जाए। ठीक है, तो ये आपकी सारी पॉसिबल आउटकम्स होती हैं एक डाई के लिए। 1 है तो डाई बोलते हैं, अगर 2 हैं तो उनको डाइस बोलते हैं। अगर 2 हैं तो पॉसिबल आउटकम्स क्या होगी बेटा, देखो हो सकता है कि पहली वाली डाइस पे 1 आ जाए, दूसरी वाली पर भी 1 आ जाए, पहली वाली पर 1 आए और दूसरी वाली पे 2 आए, पहली पे 1 दूसरी पे 3, पहली पे 1 दूसरी पे 4, पहली पे 1 दूसरी पे 5, पहली पे 1 दूसरी पे 6, ऐसा हो सकता है। ठीक है, चलो, या हो सकता है कि भाई पहली पे 2 आ जाए दूसरी पे 1 आ जाए, पहली पे 2 आ जाए दूसरी पे 2 आ जाए। पहली पे 6 दूसरी पर 4, पहली पे 6 दूसरी पर 5, पहली पे 6 दूसरी पर 6। तो ये सारी जो है बेटा ये है आपकी पॉसिबल आउटकम्स। अगर क्वेश्चन में आपको 2 डाइस दी हुई हैं तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, इसी के बेस पे आपको अपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ये जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हुई, टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो आई हैं बेटा ये आई हैं 36। सिंगल डाई है तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी आएंगी बेटा 1 2 6 यानी 6, इससे बाहर कुछ नहीं आ सकता। 2 डाइस हैं तो 36 आ सकती हैं। अब इसका भी एक फॉर्मूला है, मान लो अगर आपको क्वेश्चन में पूछ लिया है कि भाई 3 डाइस दी हुई है तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स बताओ कितनी होंगी। ठीक है, तो क्या करना है, 1 डाइस में कितनी आती है बेटा 6, तो बस ये फॉर्मूला बनेगा 6 की पावर n का, यहाँ पे n क्या होगा नंबर ऑफ डाइस। ठीक है, करके देख लेते हैं ये 6 कैसे आया भाई, 6 डाइस कितनी थी यहाँ पे 1, तो 6 की पावर 1 6 होता है ना। ठीक है, यहाँ 2 डाइस है तो 6 की पावर 2, देखो भाई 36 आ रहा है नहीं आ रहा। यहाँ पे 3 डाइस हैं तो क्या आएगा 6 की पावर 3 यानी 216। 216 पॉसिबल आउटकम्स बनेंगी अगर क्वेश्चन में आपको कितनी डाइस दी हुई हैं, 3 डाइस दी हुई हैं। ठीक है, ये पूरा बेसिक है डाइस से रिलेटेड, इसको नोट कर लो, वीडियो को पॉज कर लो, अब करेंगे इसके बाद फिर क्वेश्चंस। चलो बेटा बेसिक तो हमने सारा समझ लिया है, अब एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं। एक ही एक्सरसाइज है 15.1, 15.2 हम बाद में करेंगे एक सेपरेट वीडियो में। क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर दिखते रहेंगे, बाकी मैं इधर से रीड करता रहूंगा और फटाफट पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। तो हाँ एक बात और भाई, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 वो आप खुद कर लेना, क्योंकि उसमें थ्योरेटिकल है, एग्जाम फिल इन द ब्लैंक्स हैं, वो सब आप थ्योरी में हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ सीधा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है व्हाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ अ फुटबॉल गेम। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कोई भी अगर फुटबॉल का गेम हो रहा है, ठीक है, तो उसमें कॉइन को टॉस करना फेयर क्यों माना जाता है कि कौन सी टीम पहले शुरू करेगी। तो बेटा इधर समझो, जो एक कॉइन होता है, जब एक कॉइन की बात होती है तो उसमें या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो उस केस में हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है बेटा,
हेड आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/2। 1/2 क्यों हुआ? क्योंकि दो पॉसिबल आउटकम्स हैं, या तो हेड है या टेल है, और हेड कितना है 1, तो 1/2 1/2। और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या होती है बेटा? वो भी होगी 1/2, क्योंकि एक ही टेल है दो में से, तो इक्वल है, इक्वल प्रोबेबिलिटी है, दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है? इक्वल प्रोबेबिलिटी, तो इक्वल चांसेस हैं, इसलिए जो भी होगा वो फेयर ही होगा। इस वजह से कॉइन को ही टॉस किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट? क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या नहीं हो सकती। पहला ऑप्शन है बेटा 2/3, दूसरा ऑप्शन है -1.5, तीसरा है सी है 15% और डी है 0.7। मैंने शुरू में ही बताया था कि जो प्रोबेबिलिटी की रेंज होती है वो 0 से लेके 1 के बीच में होगी, ना 0 से कम होगी ना 1 से ज़्यादा होगी। तो बेटा ऑप्शन नंबर बी जो दिया है वो है -1.5। नेगेटिव में प्रोबेबिलिटी कभी भी नहीं होती है, तो जो बी ऑप्शन है -1.5 ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी नेगेटिव कभी नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है बेटा इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, इफ पी ई, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी है बेटा? 0.05। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई? मैंने जब बेसिक्स पढ़ रहे थे हम, इंट्रोडक्शन में बताया था कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है किसी इवेंट के होने की और उसी इवेंट के ना होने की, दोनों को अगर जोड़ दो तो 1 मिलता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई क्या होगा बेटा? वो होगा 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को माइनस कर दो, यानी 1 - 0.05, ये माइनस करके आता है बेटा 0.95। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बहुत ही इजी तरीके से। ठीक है, चलो भाई इसको नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। एक बैग के अंदर केवल और केवल लेमन वाली कैंडीज हैं, लेमन वाली ही टॉफी है, कैंडीज हैं। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। अब मालिनी ने उसमें से एक कैंडी निकाल ली, बैग के अंदर नहीं देखा और एक कैंडी को उसने निकाल लिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट, फर्स्ट पूछा गया है एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो कैंडी उसने निकाली है वो ऑरेंज फ्लेवर्ड की है? पहले पार्ट में बेटा देखो बैग के अंदर सारी कैंडीज कौन सी थी? लेमन की, तो ऑरेंज कैंडी नहीं निकल सकती है कभी नहीं, तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहते हैं? ऑल कैंडीज आर लेमन। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी कितनी होगी बेटा? ऑरेंज फ्लेवर की तो कैंडी है ही नहीं, तो हो जाएगी 0। ठीक है, जो बैग के अंदर नहीं है वो बाहर निकलने के उसके चांस हो ही नहीं सकते, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 0। अब सेकंड पार्ट में पूछा है कि अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, अब जो कैंडी बाहर आएगी वो लेमन फ्लेवर की आएगी। अब बैग में सारी की सारी कैंडी तो लेमन है, अब बाहर निकालोगे तो लेमन ही आएगी और तो कोई आएगी नहीं, तो फुल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। बेटा सारी लेमन है तो टोटल प्रोबेबिलिटी इसकी जो होगी वो हो जाएगी 1, कोई चांस ही नहीं है, कोई भी निकालोगे तो लेमन ही आएगी, तो मतलब पूरे चांसेस हैं, पूरी प्रोबेबिलिटी है कि लेमन कैंडी ही निकलेगी, इसलिए 1। ऑरेंज कैंडी नहीं थी इसलिए 0। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। 3 बच्चों का ग्रुप है, उसमें से 2 बच्चों का सेम डे बर्थडे ना आने की प्रोबेबिलिटी है 0.992। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग द सेम
बर्थडे कितनी है बेटा 0.992। फिर उसने पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टू स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि सेम बर्थडे वाले दिन सेम बर्थडे की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। बेटा दोनों मिला के तो 1 होगा, सेम बर्थडे होने की और सेम बर्थडे ना होने की, दोनों मिला के तो 1 होना चाहिए ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग सेम बर्थडे क्या होगी 1 में से 0.992 को माइनस कर दो, ये आएगा बेटा 0.008। ठीक है, वही बात हो गई, किसी चीज के होने की और उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी दोनों को ऐड करके 1 आता है। एक पता है तो 1 में से माइनस करके दूसरी वाली निकाल सकते हो। ठीक है, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो, फिर आगे क्वेश्चंस करते हैं। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स 5 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है भाई रेड बॉल्स कितनी है 3 और ब्लैक बॉल्स कितनी है 5। तो बेटा टोटल बॉल्स कितनी हो गई, पहले तो ये लिख लो, टोटल बॉल्स हो गई बेटा 8। ठीक है, अब इसके आगे देखो, इसके आगे क्वेश्चन कहता है अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। उस बैग में से एक बॉल को निकाला गया है रैंडमली, अब पता नहीं है कि वो रेड होगी या ब्लैक होगी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बॉल निकली है वो होगी रेड कलर की। ठीक है, तो बेटा रेड बॉल्स कितनी है 3, कितने में से टोटल 8 में से, तो यही आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, इसमें कुछ करना ही नहीं होता। सेकंड पार्ट में पूछा है नॉट रेड, रेड के आने की और रेड के ना आने की, दोनों को जोड़ के कितना आएगा 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल क्या हो जाएगी बेटा 1 में से इस 3/8 को माइनस कर दो, 8 - 3/8 5/8 आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, समझ आ गया, इसको नोट करो। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं फिर। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो। 9 कहता है अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स 8 व्हाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। तो सबसे पहले रेड मार्बल्स कितने हैं, रेड मार्बल्स हैं बेटा 5, 8 व्हाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। व्हाइट मार्बल्स हैं 8 और ग्रीन मार्बल्स है बेटा 4। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, टोटल मार्बल्स 8 4 12 5 17 17 हो गए बेटा टोटल मार्बल्स। ठीक है, अब वो क्वेश्चन में पूछता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड। पहले पार्ट में पूछा है रेड। ठीक है, एक मार्बल बाहर निकाली है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो मार्बल बाहर आएगी वो रेड कलर की होगी। तो प्रोबेबिलिटी अंदर लिखना है रेड मार्बल, तो रेड मार्बल आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी बेटा, रेड मार्बल कितनी है 5, तो 5 ऊपर लिख दो, कितने में से है टोटल 17 में से, तो 17 नीचे लिख दो, आंसर आ गया। ठीक है, सेकंड पार्ट में बोल रहा है वाइट, अगर मार्बल जो निकाली है वो वाइट होती है तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो वाइट मार्बल। ठीक है भाई, तो वाइट मार्बल कितनी है 8, कितने में से बेटा 17 में से, तो ये आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में पूछा है कि नॉट ग्रीन, ग्रीन ना आए, तो इसको 2 तरीके से सॉल्व करना बताऊंगा। एक तो ये हो सकता है कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन, एक आप ऐसे निकाल लो, ग्रीन नहीं आना चाहिए, ग्रीन ना आए तो कौन सा आ सकता है बेटा, रेड भी आ सकता है वाइट भी आ सकता है। तो रेड कितना है 5, वाइट कितना है बेटा 8,
ठीक है, ये दोनों आ सकते हैं, ग्रीन नहीं आना चाहिए। तो 4 को छोड़ दो, 5 और 8 को लिख दो, और टोटल कितने में से, 17 में से। तो बेटा आंसर आ जाएगा 13/17। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आप निकाल लो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन क्या आएगा बेटा, 4 है कितने में से, 17 में से, तो 4/17। अब निकाल लो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन। कैसे निकालेंगे बेटा, ग्रीन वाली को 1 में से माइनस कर दो तो नॉट ग्रीन की आ जाएगी। तो 1 माइनस 4/17, एलसीएम लोगे 17 माइनस 4/17, आंसर आ जाएगा 13/17। तो बेटा इसको करने के 2 तरीके हैं, या तो ऐसे कर लो, ये ज़्यादा इजी रहता है, नहीं तो ऐसे करो, इसमें एक स्टेप बढ़ जाता है, आंसर दोनों के इसमें क्या आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, पॉज करके फटाफट इसको नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अ पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसा कॉइन्स, 50 रुपीज़ 1 कॉइन्स, 20 रुपीज़ 2 कॉइन्स एंड 10 रुपीज़ 5 कॉइन्स। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है एक पिगी बैंक है, एक गुल्लक है समझ लो। ठीक है, उसमें क्या है कि 50 पैसे के जो कॉइन्स हैं, 50 पैसे के जो कॉइन्स हैं वो हैं 100, मतलब 100 सिक्के ऐसे हैं जो 50 पैसे के हैं। 1 रुपये के जो सिक्के हैं वो हैं 50, 2 रुपये के जो सिक्के हैं वो हैं 20, और 5 रुपये के जो सिक्के हैं वो हैं 10। तो टोटल सिक्के देख लो पहले कितने हो गए, टोटल कॉइन्स 100, 150, 170, 180, 180, टोटल कॉइन्स हो गए 180, या कह लो 180 अंग्रेजी में। अब उसने बोला है कि if it is equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down, जब उस गुल्लक को, पिगी बैंक को उल्टा करेंगे तो उसमें से एक सिक्का गिरेगा। अब वो सिक्का कौन सा होगा वो प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो पहले पार्ट में पूछा है विल बी अ 50 पैसा कॉइन, तो जो कॉइन गिरा है वो एक 50 पैसा कॉइन होगा, क्या प्रोबेबिलिटी है। तो बेटा 50 पैसा वाले कॉइन कितने हैं, 100, ऊपर लिख दो, कितने में से हैं, 180 में से, वो नीचे लिख दो। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से 10 को काटेंगे 5 बार, 2 से 18 को काटेंगे 9 बार, 5/9 आंसर आ जाएगा पहले पार्ट का। सेकंड पार्ट देखो भाई, सेकंड पार्ट में क्या बोला है, विल नॉट बी अ ₹5 कॉइन, 5 रुपये का सिक्का ना हो, उसके अलावा कोई भी हो 5 रुपये का ना हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ₹5 कॉइन, 5 रुपये का सिक्का नहीं होना चाहिए, तो 10 को रहने दो, बाकी सारे कुछ भी हो सकता है, 50 पैसे का हो सकता है, 1 रुपये का हो सकता है, या 2 रुपये का हो सकता है। ये वाला 10 जो 5 रुपये के सिक्के 10 हैं उनमें से नहीं होना चाहिए। तो कितने हो गए बेटा ये, कितने में से, 180 में से, तो 170/180, 0 से 0 गया, 17/18 आ जाएगा आंसर। या इसका एक दूसरा तरीका भी है करने का। क्वेश्चन में पूछा है नॉट ₹5 कॉइन, तो 5 रुपीज़ कॉइन की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, 1 में से उसको माइनस कर दो, तो नॉट ₹5 की आ जाएगी। देखो कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ₹5 कॉइन कितनी आएगी भाई, 5 रुपीज़ के कॉइन है 10, कितने में से हैं, 180 में से, 0 से 0, तो 1/18 आ गए ₹5 की प्रोबेबिलिटी। तो नॉट ₹5 कॉइन, बेटा किसी के होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो होने की तो थी 1/18, ना होने की कितनी होगी, 1 - 1/18, तो 18 - 1/18 सॉल्व करके आ गया 17/18। अभी भी सेम आ रहा है भाई, किसी भी तरीके से निकाल लो आंसर तो वही आएगा। वीडियो पॉज करके इसको नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। Question number 11. Gopi buys a fish from a shop
for his aquarium. The shopkeeper takes out one fish at random from a tank containing 5 male fish, 8 female fish. What is the probability that the fish taken out is a male fish? भाई गोपी नाम का एक लड़का है, उसको मछली खरीदनी है, तो वो दुकान पे गया। तो दुकान वाले के पास कुछ जो मछलियाँ थी वो थी मेल और कुछ मछलियाँ थी फीमेल। तो उसके पास जो टैंक है मछली वाले के पास, दुकान वाले के पास, उसने एक उसमें से मछली निकाल के दे दी। अब क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो जो मछली आई है वो मेल मछली है या फीमेल मछली है? तो मेल मछली की पूछी है इन्होंने क्वेश्चन में। तो मेल मछली है बेटा 5, मेल फिश कितनी है 5, फीमेल फिश 8, तो टोटल फिश कितनी हो गई 13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश पूछा है। मेल फिश कितनी है 5, कितने में से है मेरा टोटल में से? बस यही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में, तो बिल्कुल ही कुछ नहीं करना था, बहुत ही लड्डू क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। A game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers. भाई एक एरो वाला जो स्पिनिंग गेम होता है ना, आपने अमेज़ॉन का कभी कुछ आ जाता है स्पिन करो जीतो, लूडो खेलते हो तो उसमें आता रहता है स्पिनिंग के लिए, ठीक है। तो स्पिनिंग जो तुम करोगे उसमें जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी है? बेटा टोटल पॉसिबल आउटकम्स है उसमें, या तो हो सकता है कि आपका जो एरो रुकेगा वो 1 पे रुके, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जो एरो होगा वो इनमें से किसी भी नंबर पे रुक सकता है। बस उसने इसी में से प्रोबेबिलिटी पूछ ली है। तो पहले पार्ट में पूछा है कि भाई जो एरो रुकेगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 1 एट 8, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 8। भाई इन 8 नंबर में से 8 कितनी बार है? 8 है एक बार, एक ऊपर लिख दो, और टोटल नंबर कितने हैं 8। ये आ जाएगा आंसर फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट में देखो क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सेकंड पार्ट में उसने बोला है एन ऑड नंबर, जो नंबर आएगा वो आएगा एक ऑड नंबर। तो बेटा ऑड नंबर्स कौन कौन से हैं इस क्वेश्चन में? ऑड नंबर है 1, 3, 5 एंड 7। 1, 2, 3, 4 ऑड नंबर हैं। कितने में से हैं टोटल? 8 नंबर में से। तो 4 से कैंसिल होके 1/2 सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा। देखो बहुत इजी है, ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना इसमें, बस देखते जाओ करते जाओ। अ नंबर ग्रेटर देन 2, नंबर आए लेकिन 2 से ज़्यादा आए। प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 2, तो 2 से ज़्यादा नंबर कौन कौन से हैं? 1 और 2, इनको नहीं देखना, 2 से ज़्यादा वालों को देखना है। ये हो गए 2 से ज़्यादा, ठीक है। कितने नंबर्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 टोटल कितना था 8। 2 से काटो बेटा 3 बार, 2 से काटो 4 बार, ये आ गया आंसर पार्ट 3 का। पार्ट 4 में देखो क्या पूछा है। पार्ट 4 में है अ नंबर लेस देन 9, एक नंबर हो लेकिन 9 से छोटा हो। अब ये तो बहुत ही ईजी है, सारे के सारे नंबर कितने हैं यहाँ पे जो है वो 1 to 8 है, 9 से छोटे हैं, तो जो नंबर निकलेगा वो 9 से छोटा ही निकलेगा, मतलब फुल प्रोबेबिलिटी 1 आएगा इसका आंसर। देखो कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लेस देन 9। लेस देन 9 कितने नंबर हैं भाई? सारे के सारे 9 से छोटे हैं, मतलब 8 हो गए 8 नंबर 9 से छोटे हैं, और टोटल नंबर कितने दिए हुए हैं? वो भी 8 दिए हुए हैं, तो कैंसिल होके 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इजी थे। चलो नोट करो, पॉज करो वीडियो, फिर आगे के क्वेश्चन देखते हैं जो कार्ड्स पे बेस्ड है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 13 पे आओ। अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। एक डाई है, एक डाई है तो उसमें पॉसिबल आउटकम्स लिख लो पहले क्या क्या हो सकती हैं। टोटल पॉसिबल
आउटकम्स। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी होती है बेटा डाई में? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। बस एक लूडो के गेम में इससे ज़्यादा तुम कुछ नहीं ला सकते, गाड़ी यहीं रुक जाएगी। प्रोबेबिलिटी निकालो अ प्राइम नंबर ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। जब तुमने अपनी बारी चली तो प्राइम नंबर आया, तो प्रोबेबिलिटी प्राइम नंबर। तो अब ये जो 6 नंबर है इसमें प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? देखो 1 जो होता है वो प्राइम नहीं होता, 2 एक प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम है और 5 भी प्राइम है। तो कितने प्राइम है भाई? 1 2 3। कितने में से? 6 में से। कैंसिल करोगे तो 1/2 आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में क्या पूछा है? सेकंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी निकालनी है अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के बीच में, मतलब 2 भी नहीं होना चाहिए और 6 भी नहीं होना चाहिए। इनके बीच में क्या क्या आ रहा है बेटा? 3 4 और 5। कितने नंबर हो गए? 1 2 3। कितने में से? 6 में से। तो कैंसिल करोगे तो फिर वही 1/2 आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट देखो, एन ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी एन ऑड नंबर। भाई 1 to 6 में ऑड नंबर कौन कौन से हैं? 1 भी ऑड है, 3 भी ऑड है और 5 भी ऑड है। कितने ऑड हो गए? 3 नंबर हैं जो ऑड हैं। कितने में से? टोटल 6 में से। तो ये भी कैंसिल होके कितना आ जाएगा? 1/2। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, समझ आ गया होगा। फटाफट वीडियो पॉज करके नोट करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कार्ड्स पे बेस्ड है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो है कार्ड्स पे बेस्ड। अब इन कार्ड्स के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है जिसमें पूरा बेसिक आप डिटेल में समझोगे। फिर भी मैं एक क्विक रिव्यू दे देता हूँ कि होता क्या है। देखो ये अच्छे से समझना, क्योंकि सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि कार्ड्स में से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाए। तो समझो, टोटल कार्ड्स होते हैं बेटा 52 कार्ड्स। ताश के पत्ते टोटल कितने होते हैं? 52 होते हैं, जिसमें 26 होते हैं रेड कलर के और 26 होते हैं ब्लैक कलर के। ठीक है, उसके बाद फर्दर ये रेड कलर के कार्ड जो होते हैं वो 2 अलग अलग कार्ड्स में डिवाइड हो जाते हैं। एक होता है हार्ट्स के और एक होते हैं डायमंड्स के। इधर भी ब्लैक जो होते हैं वो अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं स्पेड और क्लब में। तो कुल मिला के बात इतनी है, जो 52 कार्ड्स थे उसमें 13 होते हैं हार्ट्स के, 13 होते हैं डायमंड्स के, 13 होते हैं ब्लैक स्पेड के और 13 होते हैं क्लब के। अभी जो 13 कार्ड हैं ये कार्ड कौन से होते हैं? 13 कार्ड में बेटा सबसे पहले होता है एस, जिसको बोलते हैं इक्का। ठीक है, एस को बोलते हैं इक्का। उसके बाद जैसे हम खेलते टाइम अगर तुमने कार्ड्स खेले होंगे तो बोलते हैं दुग्गी, तिग्गी, चौगी, ऐसे लेके 10 तक जाता है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद जो कार्ड होता है 11 नंबर का, उसको 11 नंबर नहीं बोलते, उसको बोलते हैं बेटा जैक, या हिंदी में बोलो तो गुलाम। उसके बाद जो 12 नंबर पे होती है उसको बोलते हैं क्वीन या रानी। और फिर आखिर में होता है बेटा बादशाह यानी किंग। तो इस तरीके से टोटल के टोटल 13 कार्ड होते हैं। ये सारे 13 कार्ड हार्ट्स के पास भी हैं, डायमंड्स के पास भी हैं, स्पेड के पास भी हैं और क्लब के पास भी हैं। ठीक है, अब ये जो जैक, क्वीन और किंग वाले कार्ड्स हैं इनको बोलते हैं फेस कार्ड्स, क्योंकि अगर ये वाले कार्ड्स तुम देखोगे तो इन कार्ड्स के ऊपर बना होता है फेस। ताज पहन के या तो बेगम होगी, बादशाह होगा, जैक होगा, उस तरीके से फेस बना होता है। ठीक है, अब ये 13 कार्ड तो सबके पास है, 13 13 13 13, तो सबके पास एक एक अपना किंग होगा, तो टोटल किंग हो गए 4। एक एक क्वीन होगी तो टोटल क्वीन हो गई 4। सबके पास एक एक जैक होगा तो टोटल जैक भी कितने हो गए? 4 हो गए। तो टोटल फेस कार्ड जो हुए वो कितने हो गए? 4 4 4 12, जिसमें से आधे 6 होंगे रेड कलर के और 6 होंगे ब्लैक कलर के। ठीक है, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो, और फुल डिटेल में देखना है तो मैंने वीडियो डाली हुई है, उसको चैनल पे चेक करो, देखो, समझो। पॉज करके इसको नोट करो, फिर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। चलो क्वेश्चन पढ़ो। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग।
एक पूरा का पूरा डेक दिया हुआ है 52 कार्ड्स का। टोटल कार्ड्स जो क्वेश्चन में दिए हैं वो हैं 52। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी पूछी है कि उसमें से अगर एक कार्ड निकाला है तो फर्स्ट पार्ट में पूछा है अ किंग ऑफ रेड कलर, तो जो कार्ड निकलेगा वो होगा अ किंग ऑफ रेड कलर। ठीक है, अब देखो मैंने बताया था कि जो हार्ट्स के और डायमंड के कार्ड्स होते हैं वो रेड कलर के होते हैं और दोनों के पास अपना एक एक किंग होता है। तो रेड कलर के किंग कितने हो गए? 2। कितने में से? 52। टोटल 52 दिया है ना, हर क्वेश्चन में नीचे टोटल 52 ही रहेगा। 2 से कैंसिल करो 1/26 आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है? सेकंड पार्ट में पूछा है अ फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फेस कार्ड। ठीक है, टोटल फेस कार्ड होते हैं 12। कितने होते हैं? 12। कितने में से? 52 में से। 4 से कैंसिल करोगे 3 टाइम्स और 4 से कैंसिल करोगे 13 टाइम्स, ये आ जाएगा आंसर। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड में कहता है अ रेड फेस कार्ड। फेस कार्ड तो हो लेकिन लाल रंग का हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड फेस कार्ड। ठीक है, देखो टोटल 12 कार्ड होते हैं, फेस कार्ड जो होते हैं 12 होते हैं, 6 लाल होते हैं और 6 काले होते हैं, ब्लैक होते हैं। तो रेड फेस कार्ड कितने हुए? 6। कितने में से? 52। 2 से कैंसिल किया 3 टाइम्स, 2 से कैंसिल किया 26, ये आ गया आंसर। फोर्थ पार्ट में देखो क्या पूछा है। फोर्थ पार्ट में पूछा है अ जैक ऑफ हार्ट्स। 4 जो कार्ड थे सबके पास 4, जैसे हार्ट्स हो गया, डायमंड हो गया, क्लब हो गया और स्पेड हो गया, चारों के पास एक एक जैक है। इसमें पूछा है हार्ट्स के पास कितने जैक होंगे, तो हार्ट्स के पास एक ही जैक होगा। तो प्रोबेबिलिटी जैक ऑफ हार्ट्स, एक ही जैक होता है हार्ट के पास और टोटल कार्ड्स कितने थे? 52, ये आंसर आ जाएगा। इजी इजी है, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। आ स्पेड, अब टोटल जो 52 कार्ड्स थे उसमें से 13 कार्ड होते हैं स्पेड के। कितने होते हैं? 13, 13। तो स्पेड के कार्ड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 13। कितने में से है? 52 में से। कैंसिल करोगे तो 1/4, ये आंसर आ जाएगा। सिक्स्थ पार्ट में पूछा है द क्वीन ऑफ डायमंड्स। भाई डायमंड हो, हार्ट हो, स्पेड हो, क्लब हो, सबके पास एक एक क्वीन है। तो डायमंड के पास कितनी क्वीन हुई? 1। तो क्वीन ऑफ डायमंड्स कितनी है? 1। कार्ड कितने हैं? 52, ये इसका आंसर आ जाएगा। आई विश समझ आ गया होगा, इजी है। पॉज करके फटाफट नोट करो, अगला क्वेश्चन करते हैं जल्दी। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है 5 कार्ड्स द 10 जैक क्वीन किंग एंड एस। 5 कार्ड्स दिए हुए हैं क्वेश्चन में, कौन कौन से हैं? 10 जैक क्वीन किंग और एस। 10 जैक क्वीन किंग एस। ठीक है, और ये कार्ड्स किसके हैं? डायमंड्स के। पिछले क्वेश्चन में पूरे 52 कार्ड्स थे, इसमें पूरे 52 कार्ड्स नहीं दिए, केवल डायमंड के 5 कार्ड्स को दिया हुआ है क्वेश्चन में। आर वेल शफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड। अब उन 5 कार्ड्स को उल्टा करके रख दिया है। ठीक है, 5 कार्ड को उल्टा करके रख दिया है। 1 कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम। अब उसमें से एक कार्ड निकाला है, या जादू करते हैं, 5 कार्ड रखे हैं, कार्ड निकालो। तो बताओ क्या प्रोबेबिलिटी होगी। फर्स्ट पार्ट में पूछा है कि जो कार्ड आएगा वो क्वीन आएगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन। तो बेटा ये 5 जो कार्ड हैं इसमें से क्वीन कितनी है? 1। टोटल कार्ड्स कितने हैं? 5, ये आ जाएगा इस पार्ट का आंसर। ठीक है भाई। सेकंड देखो, सेकंड पार्ट में बोला है कि इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड। अगर
जो फर्स्ट पार्ट में हमने जो क्वीन निकाली है इसको हमने अब अलग कर दिया, ठीक है। तो पहली बात तो ये समझो, जब क्वीन अलग हो जाएगी तो कार्ड कितने बचेंगे, केवल 4। क्वीन अब नहीं है तो क्या क्या बचा, एक तो बचा 10, जैक, किंग और एस, ये 4 कार्ड बचे। क्वीन को हमने अलग कर दिया है। तो पूछा है उसने फर्स्ट पार्ट में कि अब अगर उसमें से कार्ड निकालेंगे इन चारों में से तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि एस आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। तो इन 4 कार्ड में से एस कितने हैं, 1। कार्ड्स कितने थे टोटल, अब 4। ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब बी पार्ट में बोला है क्वीन आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन। अब ये जो 4 कार्ड दिख रहे हैं इन 4 कार्ड में क्वीन है क्या, नहीं है, तो 0/4 कितना आ जाएगा आंसर, 0। क्वीन आने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। फटाफट इसको नोट करो, अगला क्वेश्चन करते हैं फिर।